बिहार के साथ पूरे देश में ललित राजनीति के अग्रदूत की भूमिका निभाते रहे स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन ने दलितों के साथ सर्व समाज को झंझोर कर रख दिया है। करीब 5 दशक की सक्रिय राजनीति के दौरान रामविलास पासवान ने शोषित, वंचित और दलित समाज के नागरिकों की आवाज़ बुलंद करने के साथ सर्व समाज के हितों की रक्षा करने का भी काम किया। दलितों को न्याय दिलाने और उनके उत्थान के लिए संघर्ष करने के साथ उन्होंने समाज के अन्य वर्गों के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया। राजनीति के विद्वानों का मानना है कि रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन में उन्हीं के साथ समझौता किया जिनमें दलित और समाज हित देखा। उन्होंने अपने 5 दशक की राजनीतिक यात्रा में सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए सदैव ही काम किया। देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ रामविलास पासवान को काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके सहयोग से उन्होंने पूरे देश में दलित समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण रहा कि बिहार में उन्हें दलितों, मजदूरों, गरीबों और किसानों के साथ समाज के करीब सभी वर्गों के नागरिकों का समर्थन प्राप्त होता रहा। जनता के प्रति आस्था और निष्ठा ने उन्हें राजनीति में विफल होने दिया। सफलता हर समय उनके साथ रही। रामविलास पासवान के निधन पर करीब सभी दलों के शीर्ष नेताओं ने राजनीतिक रिक्त की बात कही। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर उनके निधन से चुनाव के राजनीतिक मायने बदल गए। बिहार की दलित राजनीति रामविलास पासवान के बेटे और उनके राजनीतिक वारिस चिराग पासवान को आशावादी निगाहों से देख रही है। उनके निधन से बिहार में उत्पन्न हुई सहानुभूति की लहर अवश्य ही लोजपा की तरफ बढ़ी है। रविवार को रामविलास पासवान के निधन की जानकारी उनके बेटे और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्विटर के माध्यम से देते हुए ट्वीट किया था कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है इस वक्त आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। पिता के प्रति निष्ठा और प्रेम से भरे चिराग के इस ट्वीट ने उनके प्रति जनता के विश्वास को मजबूत कर दिया है। बिहार के खगड़िया जिले के पिछड़े शहर बन्नी गांव में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान कोसी कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी कर 1969 में बिहार में डीएसपी बने, लेकिन पुलिस की नौकरी में मन नहीं लगा तो राजनीति में आ गए। युवावस्था से राजनीति में सक्रिय रहे रामविलास पासवान करीब 5 दशक पूर्व पहली बार 1969 में सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा पहुंचे। 1974 में जयप्रकाश नारायण व राज नारायण के प्रबल समर्थक के रूप में लोकदल के महासचिव बने। जेपी आंदोलन के दौरान रामविलास पासवान व्यक्तिगत रूप से राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्यदेव नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल नेताओं के करीब रहे। साल 1977 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 4 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ दलितों के उत्थान के लिए संगठन बनाकर वे राजनीति में सक्रिय रहे। इस बीच जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के साथ लंबे समय तक रहते हुए सन 2000 में पार्टी से अलग होकर जनशक्ति पार्टी लोजपा का गठन किए। पासवान दूरदर्शी थे, इसलिए 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ तब उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। वो जानते थे कि एनडीए का पतन होना निश्चित है। उन्होंने ये देख लिया था कि बीजेपी और बासपा साथ होने जा रही है, जिसकी वजह से मायावती को यूपी सीएम का पद मिला। उनकी निगाह में यही स्थिति एनडीए के लिए प्रतिकूल थी और वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से बाहर निकलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल हो गए। 2 साल बाद ही 2004 में यूपीए की सरकार बनने पर वे मनमोहन सिंह की सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाए गए। यूपीए 2 के कार्यालय में कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों में दूरी आ गई। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ नहीं रहने पर बीजेपी ने रामविलास पासवान का स्वागत किया और बिहार में उन्हें 7 सीटें दी, जिनमें एलजेपी ने 6 सीटों पर भारी जीत दर्ज की। रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान और भाई रामचंद्र पासवान भी चुनाव जीत गए।
रामविलास पासवान मंत्री बनाए गए। पीएम मोदी की वर्तमान सरकार में खाक, जन वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री के रूप में रामविलास पासवान ने जन वितरण प्रणाली में सुधार लाने के अलावा दाल और चीनी क्षेत्र में संकट का प्रभावी समाधान किया। वर्तमान में वह राज्यसभा सदस्य व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। अपनी आधी सदी लंबी राजनीतिक यात्रा के दौरान रामविलास पासवान ने न केवल सर्वाधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि उनके नाम पर 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर कैबिनेट मिनिस्टर का काम करने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। रामविलास पासवान बिहार की राजनीति के दलित चेहरा भी थे। बाबू जगजीवन राम के बाद बिहार में दलित नेता के तौर पर पहचान बनाने के लिए उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। रामविलास पासवान समाजवादी धारा के बड़े नेताओं में शामिल रहे। वे आपातकाल के विरोध में हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन की उपज थे। रामविलास पासवान ने 2019 में चुनावी राजनीति में अपने 50 वर्ष पूरे किए थे। इस दौरान उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों विश्वासनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की सरकारों में मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई। करीबियों का माने तो स्वास्थ्य रहने के कारण रामविलास पासवान ने पिछले साल ही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अपने बेटे चिराग पासवान को सौंपते हुए कहा था कि गरीबों, दलितों और मजदूरों की आवाज उठाने के लिए गठित लोक जनशक्ति पार्टी का राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए।